नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर एक स्मार्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले एक साल में जो मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म का जो मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर एक बार सचिन जीआईडीसी में 12 अक्टूबर के दिन 12 अक्टूबर को एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था और एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने इस मामले में फौरन जांच बैठाई थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के बाद करीबन 9 से 10 दिनों के अंदर जो है पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। इस पूरे मामले में सेशन कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए जो ट्रायल था वो शुरू किया था और करीबन 29 दिनों के अंदर जो है कल इसका ऐतिहासिक जो निर्णय है वो आया और जो आरोपी है उसको आजीवन कैद की सजा सुना दी है। ये बहुत बड़ी बात है कि सेशन कोर्ट इस मामले में फास्ट ट्रैक केस चलाकर आरोपी को सजा दी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा दिन बैक जाते हैं कि पांडेसरा पुलिस स्टेशन की हद में 2 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से एक दरिंदा पहले उसके साथ हवस का शिकार करता है और उसके बाद उसकी मौत को घाट उतार देता है, तो कहीं ना कहीं एक शहर को शर्मिंदा जरूर कर दिया है। ऐसे में अगर एक सेशन कोर्ट ने जिस तरह से फास्टैग चलाकर 12 बजे रात तक उसको 4 दिन तक उस पर लगातार बहस हुई, उसके बाद जो है जो निर्णय आया है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है एक बार फिर जो है कोर्ट का जो विश्वास है और पुलिस का जो विश्वास है फिर से एक जग चुका है। ऐसे में हमारे साथ एक एडवोकेट महिला वुमेन है, उनके साथ बात करेंगे कि क्या कुछ उनका इस मामले में उनका खुद का जो है अगर बात करें तो खुद का उनका अपना जो है रवैया क्या है और इस तरह से किस नज़र से देखते हैं कि जिस तरह से कोर्ट जो है इस तरह से फास्टैग चलाकर अगर जल्द निर्णय लाता है तो कहीं ना कहीं बाकी के जो पिछले एक साल में 8 मासूम बच्चियों के साथ जो दुर्दशा हुई है, जो दुष्कर्म हुई है, उसको लेकर भी जल्द से जल्द अगर निर्णय आता है तो कहीं ना कहीं देश में एक इतिहास जरूर रच सकता है। तो प्रतिभाबेन देसाई हैं जो कि एडवोकेट हैं और भी कई वुमेन तौर के पर काफ़ी वो अवेयरनेस में काफ़ी मशहूर हैं। ऐसे में फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक लाइव न्यूज़ ग्रुप की ओर से आज उनका जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं देते हैं कि आपके स्वास्थ्य की और आगे आपके फ्यूचर की खूब खूब बधाई। जी खास करके बात करें तो जिस तरह से उस निर्णय को मैं आवकारती हूँ, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारी टीम को। सूरत एक औद्योगिक एकम है, यहाँ से बहुत से परप्रांतीय सूरत में आके बस रहे हैं, अपने कामकाज के सिलसिले में अपने परिवार को छोड़ के आते हैं और जो औद्योगिक वसाहत है वहाँ ऐसी घटना हम लोग देख रहे हैं 2 साल में इतनी सारी बढ़ गई है। मेट्रो सिटी बन रही है, उसके साथ साथ में ये दूषण भी हमारा बढ़ रहा है। तो पूरे देश की नज़र, मतलब पूरे विश्व की नज़र जैसे भारत पे है वैसे पूरे भारत की नज़र गुजरात पे है। गुजरात हमारे आदरणीय मोदी जी का अपना गढ़ है। तो गुजरात में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक निर्णय हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसे जो हवस के शिकारी है, जो मतलब मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जो है और ऐसे छोटी बच्चियों का जो शिकार करते हैं उसके लिए एक तमाचा रूप है और साथ में लोगों को शिक्षा भी मिलेगी कि अब बस, अब बहुत हो गया, अभी रुक जाओ। अगर अभी आपने ऐसी बच्चियों के साथ गलत किया या अपनी मानसिकता को ऐसे हीन मानसिकता को ऐसे क्षति की तो अभी आपकी खैर नहीं। अब कानून, भारत का कानून जाग गया है, गुजरात का कानून जाग गया है। ऐसे केसों में जो सालों साल चलते थे उसमें 1 महीने के अंतर निर्णय आना, चार्जशीट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं सरकार से चाहूँगी कि ऐसे मामलों में रेयर ऑफ द रेयर की श्रेणी में जो भी किस्से आते हैं उसको आप त्वरित सजा भी दो, साथ में उसके जो भी हक है, आरोपी के जो हक है उसको बंद किए जाए। एक संविधान में एक सुधार आना चाहिए और साथ में एक ये भी होना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट के तहत रेयर ऑफ द रेयर की श्रेणी में जो फांसी की सज़ा हुई है आगे उसका जल्दी से उसको फांसी की सज़ा दी जाए और साथ में उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। और जो ऐसे औद्योगिक एकम है उसके आसपास बड़ी सी स्क्रीन लगा के आप दिखाओ ताकि ऐसे लोगों के मन में सज़ा का डर बैठे। ऐसे जो लोग होते हैं ना वो बच्ची को एज टारगेट समझ के उसका शिकार करते, तब नहीं सोचते कि उसका क्या होगा, लेकिन बच्ची अपनी जान गंवा देती है, एक परिवार अपने बच्चे को खो देता है, उसके बाद सज़ा मिले लेकिन उस परिवार का क्या फिर? पैसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो दंड संहिता है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए
और भारतीय न्याय शास्त्र पे मुझे बहुत भरोसा है, मैं बहुत मानती हूँ। सरकार ने और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, तो बस आप उसको और चार चांद लगाइए और बच्चियों की रक्षा के लिए ये किया जाए। प्रतिभा बहन, खास करके अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में करीबन 8 बच्चियां जो है इसका शिकार हो चुकी हैं। ऐसे में जो फर्स्ट जो सेशन कोर्ट का जो ये पूरा आया निर्णय, इसके बाद जो है बाकी जो ट्रायल चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ आपका खुद का निर्णय आता है तो लोगों के मन में कितना इसका विश्वास होगा, क्योंकि कानून पर, व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास होना जरूरी है। सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत जो भी बलात्कार होता है तो उसके लिए अलग कोर्ट की स्थापना की है। फास्ट ट्रैक में ही ये सारे केस चलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये केस का सुनवाई जैसे 1 महीने में हो गया, वैसे ही मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर पूरी जो भी प्रोसेस है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। इवन ये भी होना चाहिए कि जो आरोपी आगे हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम जाता है या फांसी जैसे केस में राष्ट्रपति के पास भी जाता है, तो वो उसकी भी लिमिटेशन होनी चाहिए कि मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर उसको पूरी प्रोसेस ख़त्म करनी पड़ेगी और तब तो उसको पनिशमेंट के स्वरूप पे वो सज़ा देनी ही देनी है। अगर इस तरह से कायदा व्यवस्था होगी तो मेरा मानना है कि ये रेप जैसे जो केस है उसमें काफ़ी कमी आएगी। सूरत पुलिस कमिश्नर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजय तोमर साहब ने कहा था कि इस पूरे मामले में अगर एक किसी को धन्यवाद भी देना चाहिए तो कोर्ट और पुलिस को देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो टीम है, सचिन जीआईडीसी की जो टीम है, पुलिस है, वो इस पूरे मामले में जो चार्जशीट 9 to 10 डेज में जो कंप्लीट करके उन्होंने कोर्ट में पेश किया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए क्या कुछ आपका संदेश रहेगा? जी, पुलिस और प्रशासन ने बहुत सराहनीय काम किया है, क्योंकि छोटी बच्ची और उसका मर्डर हो गया तो मानो कि बोल नहीं पाएगी कौन उसको लेके गया था, कौन नहीं लेके गया था। और सीसीटीवी फुटेज है, उसमें क्लियर फेस नहीं आते और बहुत से टेक्निकल इश्यू पुलिस और कोर्ट को फेस करने पड़ते हैं। उसमें इतनी त्वरित चार्जशीट होना, इतनी जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी इन्वेस्टिगेशन थी, वो इतने कम टाइम में पूरी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसके लिए मैं ज़रूर से सराहनीय कामगिरी है सीपी सर की, उसकी पूरी टीम की, सबको बधाई दूंगी और ऐसे ही काम करते रहिए और सूरत का, गुजरात का नाम रोशन करते रहिए, ये मैं चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर प्रतिभा देसाई आप जुड़ने के लिए पब्लिक लाइफ में। ये थी प्रतिभा देसाई जिन्होंने इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो खुद एक एडवोकेट है और एक महिला भी है, ऐसे में छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से रेप और हत्याएं की जा रही हैं उस पर उनका अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। और इसमें जो तंत्र है, प्रशासन है, साथ साथ में पुलिस है, उनकी पेट्रोलिंग है, काफ़ी बढ़ाई जाए और ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बाकी जो पेंडिंग जो केस है उसको फास्ट ट्रैक में चलाकर पॉक्सो एक्ट के तहत जो है, क्योंकि जिस तरह से माननीय श्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में उनका एक लोगों के अंदर जो मन में बैठे हुए हैं, जो विश्वास लेके बैठे हैं, उसको जल्द से जल्द लोगों के सामने पेश किया जाए और जल्द से जल्द जितनी भी बच्चियां इस मामले में जो है आज उनका परिवार दुखी है, ऐसे में अगर सेशन कोर्ट में ट्रायल में अब फास्ट ट्रैक चलाकर और इन्वेस्टिगेशन थी वो इतने कम टाइम में पूरी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसके लिए मैं ज़रूर से सराहनीय कामगिरी है सीपी सर की, उसकी पूरी टीम की, सबको बधाई दूंगी और ऐसे ही काम करते रहिए और सूरत का, गुजरात का नाम रोशन करते रहिए, ये मैं चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर प्रतिभा देसाई आप जुड़ने के लिए पब्लिक लाइफ में। ये थी प्रतिभा देसाई जिन्होंने इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो खुद एक एडवोकेट है और एक महिला भी है, ऐसे में छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से रेप और हत्याएं की जा रही हैं उस पर उनका अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। और इसमें जो तंत्र है, प्रशासन है, साथ साथ में पुलिस है, उनकी पेट्रोलिंग है, काफ़ी बढ़ाई जाए और ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बाकी जो पेंडिंग जो केस है उसको फास्ट ट्रैक में चलाकर पॉक्सो एक्ट के तहत जो है, क्योंकि जिस तरह से माननीय श्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में उनका एक लोगों के अंदर जो मन में बैठे हुए हैं, जो विश्वास लेके बैठे हैं, उसको जल्द से जल्द लोगों के सामने पेश किया जाए और जल्द से जल्द जितनी भी बच्चियां इस मामले में जो है आज उनका परिवार दुखी है, ऐसे में अगर सेशन कोर्ट में ट्रायल में अब फास्ट ट्रैक चलाकर और निर्णय जल्द आता है तो कहीं ना कहीं परिवार में जरूर एक जग जाता है। ऐसे में हमारे साथ एक और महिला हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, साथ साथ में वो बीजेपी की नगर सेविका भी है वेसू वार्ड से, तो उनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या इस मामले में उनका खुद का जो है ओपिनियन रहा। जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम रश्मि साबू है। मैं वार्ड नंबर 22 से कॉरपोरेटर हूं और स्थायी समिति सदस्य भी हूं। जी, कल जो है कोर्ट का ऐतिहासिक एक निर्णय आया हुआ है जिसमें सचिन पुलिस स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर अक्टूबर में
एक बच्ची के साथ 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। उस मामले में पुलिस ने 9 से 10 दिनों में एक जो चार्जशीट है वो कंप्लीट करके कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने उसको 29 दिन तक ट्रायल चलाया और 4 दिनों तक रात को 12 बजे तक जो है इसकी सुनवाई करके कल जो है वो सजा सुना दी है। ऐसे में क्या कुछ आपका ओपिनियन कहता है इस पूरे मामले में? जी, इस केस में जिस तरीके से कोर्ट ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और जो फास्ट ट्रैक की सुविधा आज जो हम सबको मुहैया कराई जा रही है, ये एक बहुत ही अच्छा सुधार है। और इस केस में जिस तरीके से डिसीज़न लिया गया, इससे आगे भविष्य में जो भी घटनाएं होगी उससे अपराधियों के ऊपर भी बहुत एक रोकथाम लगेगी, क्योंकि आज मन में डर होना चाहिए अपराधियों के मन में, क्योंकि कोई भी गलत काम उसको बढ़ावा तब तक मिलता है जब तक उसमें सज़ा मिलने में देर होती है। तो जिस तरीके से इसमें डिसीज़न लिया गया और इतने संवेदनशील मुद्दे को इतनी जल्दी न्याय दिलाया गया, ये बहुत अच्छा निर्णय है। और इससे आगे भविष्य में जो भी अपराध करेंगे उन्हें हमेशा ये डर रहेगा कि जो मन में डर होना चाहिए अपराधियों के मन में, क्योंकि कोई भी गलत काम उसको बढ़ावा तब तक मिलता है जब तक उसमें सज़ा मिलने में देर होती है। तो जिस तरीके से इसमें डिसीज़न लिया गया और इतने संवेदनशील मुद्दे को इतनी जल्दी न्याय दिलाया गया, ये बहुत अच्छा निर्णय है। और इससे आगे भविष्य में जो भी अपराध करेंगे उन्हें हमेशा ये डर रहेगा कि हमें सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये सबसे अच्छी बात है कि निर्णय अगर देर से आते हैं तो अपराधी कई बार छूट जाते हैं या उन्हें बाहर जाने का मौका मिल जाता है या वो कहीं ना कहीं से लूप होल्स निकाल लेते हैं। एक महिला है, ऐसे में जिस तरह से बच्चियां जो है इसका शिकार हो रही है, ऐसे में जो स्लम के लोग हैं उनकी जो परिवार हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो, वो थोड़ी सावधान रहे और उसमें अपने बच्चों के हित के लिए या उनके देख रेख के लिए वो काम करे, लेकिन उसके लिए साथ साथ में अपने काम का समय इस तरीके से निर्धारित करें कि वो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ ज़्यादा समय दे सके। इसके लिए मैं ये चाहूँगी, मैं ये अपील भी करूंगी और मैं कॉरपोरेशन में इस बात में ये सुझाव भी रखना चाहूँगी कि स्पेशली महिलाओं के लिए जो ये काम करती हैं, जो आज अपने परिवार को संभालने के लिए, उनको सहायता देने के लिए जॉब करती हैं, अलग अलग तरह की मजदूरी वगैरह करती हैं, तो उनके लिए थोड़ा इस तरह की व्यवस्था की जाए। जैसे आंगनवाड़ी वगैरह तो बच्चों को संभालने के लिए चलती है, लेकिन वहाँ सारे बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, तो भी इस तरह की रियायत दी जाए कि उनको जॉब मिले, उनको मतलब व्यवस्था उनके लिए जीवन यापन के लिए मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था भी हो कि उसमें टाइम ड्यूरेशन कम रहे, जिससे वो अपने घर और अपने बच्चों को भी देखभाल अच्छे से कर सके। तो ये थी बीजेपी की नगर सेविका जिन्होंने इस पूरे मामले को, दुष्कर्म मामले को लेकर जिस तरह से कोर्ट ने, सेशन कोर्ट का निर्णय आया है उसको एक संवेदनशीलता कहते हुए और एक अपना परिवार जो है, जो पूरे स्लम के लोग हैं जहां पर बच्चियां जो है, जैसे कि हम पांडेसरा की बात करें, दिंडोली की बात करें, सचिन जीआरडीसी की बात करें, या फिर जो स्लम विस्तार है उसमें जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनका परिवार जो है इन्हें छोड़ देता है, तो ऐसे में परिवार को है देखभाल बच्चियों को रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अपनी बच्ची अगर घर से बाहर निकलती है तो दरिंदे जो है उनकी नज़र उनके ऊपर होती है। ऐसे में दरिंदों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, दरिंदों के ऊपर सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कोर्ट का फास्ट निर्णय करके जल्द से जल्द ऐतिहासिक जो निर्णय है उसको हम सैल्यूट करते हैं। सूरत से कैमरामैन यासिन के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज, सूरत।
सूरत सेशंस कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, यह एक ऐसा निर्णय है जिसे सुनकर लोग जो है दंग रह गए, क्योंकि जिस तरह से सूरत शहर में लगातार बच्चियों के साथ जो है वो दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, ऐसे में एक दुष्कर्म का मामला जो है सूरत शहर के सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था। उसी मामले में सचिन पुलिस की ओर से जो है जो चार्जशीट होता है वो कम दिनों में पेश कर कोर्ट के अंदर ट्रायल शुरू किया गया था। कोर्ट जो है इस मामले में सेशन कोर्ट जो कल जो है जो निर्णय लाया उस पर जो है काफी लोगों की जो है प्रशंसनीय जो बातें जो है जनता लगातार जो है अब इस पर चर्चा चल रही है। इसी चर्चा को देखते हुए आज हम सूरत शहर के एक सोशल एक्टिविटीज जो है या फिर कहें कि सोशल जिस तरह से तमाम प्रकार की वस्तुएं होती हैं उसको लेकर लोगों का क्या अभिप्राय है, लोगों का क्या संदेश है, उस पर भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और हमारे साथ जो है सूरत शहर के जाने माने या कहें या प्रख्यात हमारे धर्मेश भाई कामी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी समझेंगे कि इस मामले में जिस तरह से सेशन कोर्ट का निर्णय आया है और एक बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ था, आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है, अंत तक इस पूरे मामले में उनका क्या कुछ अभिप्राय रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है, लोगों का विश्वास न्याय तंत्र प्रति बढ़ेगा। और जो सूरत पुलिस ने जो काम किया है कि कम दिनों में उसकी जो चार्जशीट है वो कोर्ट में दी और कोर्ट ने भी तात्कालिक 29 दिनों के अंदर जो फैसला सुनाया और आजीवन फांसी उसको जहाँ तक रहते हैं आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन गुजरात के अंदर और भारत के अंदर अन्य भी केस इस तरह के दुष्कर्म के चल रहे हैं, सालों निकल जाते हैं लेकिन कुछ सुनावनी होती नहीं है। तो यहाँ के जो तंत्र है सभी ने मिलके जो उसका एक गठजोड़ किया और उसके कारण ये जो फैसला सेशन कोर्ट ने सुनाया है ये बहुत ही अच्छी बात है। और जितने भी केस चल रहे हैं उस सभी केसों की बहुत तात्कालिक और जल्दी इसी तरह सुनावनी हो तो लोगों को लगेगा कि न्याय तंत्र अभी भी हमारा जिंदा है, अब है वो लोगों का बढ़ेगा। पिछले लगभग एक साल से करीबन 8 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का जो है लगभग मामला सामने आया है। ऐसे में ठीक अभी हम बात करें तो दीपावली के दिन भी है एक 2 साल की बच्ची के साथ जो है रेप और हत्या का जो मामला सामने आया था उसमें आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन पुलिस को कितना इसमें एक पुलिस को है इस मामले को लेकर जो है अब और क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या लगता है इस मामले में? बिल्कुल बहुत खराब घटना थी लेकिन फिर भी पुलिस ने बहुत मेहनत कर उसको भी पकड़ लिया है और सलाखों के पीछे रखा है। हम चाहते हैं कि पुलिस सभी एजेंसियों के साथ संकलन करके इस मामले को भी तात्कालिक कोर्ट में भेजे और कोर्ट तात्कालिक इसकी भी सज़ा सुनाए और फांसी से कम ऐसे लोगों के लिए सज़ा नहीं होनी चाहिए। और दुष्कर्म के जो मामले हैं ये गुजरात के अंदर काफ़ी बड़े हैं, ये भी एक चिंता की बात है। समाज को भी सतर्क रहना चाहिए, परिवारजनों को भी सतर्क रहना चाहिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में इस तरह की अगर कोई लोग है, आवारा तत्व है तो उसका ध्यान रखकर पुलिस को तुरंत जानकारी देनी चाहिए। तो इस तरह के मामले भी घटेंगे और जो मामले बनने के बाद जो पुलिस का रवैया है वो अभी ये सब मामले में काफ़ी सतर्क और अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। खास करके फेस्टिवल जब आता है, कई तरह का फेस्टिवल रहता है, ऐसे में जो है जिस तरह से मानसिकता ऐसे लोग रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं जो कि मासूम बच्चियां होती है उनके साथ इस तरह से दुष्कर्म का जो उनका जो एक अंदर जो अलग तरीका का जो व्यवहार होता है वो दूर करने के लिए पुलिस को क्या कुछ और कुछ चेंजेस लाना चाहिए इसमें? पुलिस तो उसके हिसाब से सतर्क ही है लेकिन खासकर समाज की जो व्यवस्था है उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और आपको पता है कि गुजरात के अंदर बहुत से महानगर है, उसमें जो सूरत है वो एक आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत और अच्छा शहर है। यहाँ भारत के लगभग तमाम वर्ग के लोग यहाँ कमाने के लिए आते हैं, उसमें खासकर वो परिवार से दूर होते हैं या यंगस्टर होते हैं, ये सब होते हैं। तो आपको सबको पता है कि भाई एक जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि भारत के अंदर अन्य महानगरों के जो शहर हैं वहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि देह व्यापार की जो लगभग तमाम वर्ग के लोग यहाँ कमाने के लिए आते हैं, उसमें
खासकर वो परिवार से दूर होते हैं या यंगस्टर होते हैं, ये सब होते हैं। तो आपको सबको पता है कि भाई एक जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि भारत के अंदर अन्य महानगरों के जो शहर हैं वहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि देह व्यापार की जो बात है वो भले अनलीगल ही है भारत के अंदर, लेकिन उस चीज़ की व्यवस्था कहीं ना कहीं करनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि जो दुष्कर्म के जो केस हैं वो जो बढ़ रहे हैं वो कम होंगे, लेकिन जो छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह कहते हैं ये तो एक राक्षस है, और ये एक राक्षस प्रवृत्ति तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त समाज को नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को तुरंत फांसी या उनकी मृत्यु तक की जो सज़ा है वो कोर्ट संभाले, लेकिन ये समाज के साथ साथ पुलिस का भी दायित्व है और सभी लोग इस पे सतर्क रहेंगे तो ऐसे वाक्य नहीं होंगे। आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर भी अभद्र चीज़ें आती हैं और ये सब चीज़ों के पे कोई रोक नहीं है। तो ये सब के कारण इस तरह के जो मामले बढ़ते हैं वो बड़े हैं और समाज को ये सब देखना पड़ेगा और तंत्र को भी ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसी घटना न बने, दुष्कर्म की घटनाएं कम कैसे हो, उसके लिए हम और क्या व्यवस्था कर सकते हैं उसका भी ध्यान रखना होगा। तो ये थे समाज सेवी धर्मेश गामी, जिनका कहना है कि तंत्र और प्रशासन को और अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म का जो ये सिलसिला 1 साल से चला आ रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो करीबन 8 से ज़्यादा बच्चियां दुष्कर्म का शिकार हो चुकी हैं। ऐसे सिचुएशन में यदि पुलिस इस मामले को लेकर जो है चार्जशीट कम दिनों में अगर पेश करती है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट जो है सेशन कोर्ट इस पर जो है ट्रायल जल्द कर जो निर्णय हो अगर इस तरह से फास्ट आता है तो कहीं ना कहीं जो है अपराधियों के मन में जो डर है वो जरूर दिखेगा, और जो ये दुष्कर्म जो लगातार जो मामला सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस मामले में धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इस तरह का निर्णय जो है पुलिस प्रशासन और साथ साथ में पब्लिक को भी इसमें जागरूक होने की जरूरत है, जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अपनी बच्चियों को कहीं भी अकेला ना छोड़े और उन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनके परिवारजनों उनके साथ हो, ऐसे लोगों की मांगे हैं। तो खास करके ये बात जो है परिवार उनका खास ध्यान रखे, पब्लिक प्लेस में या कभी फेस्टिवल जो होता है वहां पर जो है अकेला ना छोड़े, ऐसी वारदात जो सामने आती हैं तो इस मामले में जो है सतर्क रहना जरूरी है। सूरत से कैमरामैन यासिन के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज, सूरत। नमस्कार, હું નયન સુખડવાલા સુરત મુકામે જિલ્લા સરકારી વકીલ અને પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર તરીકે મારી ફરજ બજાવું છું। આજે સુરતની કોર્ટમાં સેશન જજ શ્રી PS કાલા સાહેબની કોર્ટમાં એક રેપ કેસનો ચુકાદો આવ્યો। આ ચુકાદો સુરતની કોર્ટના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી ચુકાદો કહેવાય તે પ્રકારનો ચુકાદો છે। બનાવ એવો હતો કે 12 ઓક્ટોબરના દિવસે સચિન GIDC મુકામે એક નાની બાળકી ઉપર બળાત્કાર થયેલો। પોલીસ કમિશનર શ્રી અજય તોમર સાહેબ અને એમની ટીમે ખૂબ જહેમત ઉઠાવીને ટૂંકા જ સમયમાં કલાકોમાં ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો। 10 દિવસની અંદર ચાર્જશીટ ફાઇલ કરી। આ કેસની સુનાવણી 26 તારીખથી શરૂ થઈ અને 29 તારીખ એટલે 26 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ અને 29 ઓક્ટોબર 4-5 દિવસમાં જ આ કેસ પુરાવો પૂર્ણ થયો। એમાં દલીલો રજૂ થઈ અને આ વેકેશન ખુલતા જ આજે આરોપીને જિંદગીના અંતિમ શ્વાસ સુધી જેલમાં રહેવાની સજા, એ ઉપરાંત 1 લાખ રૂપિયાનો દંડ એ કર્યો છે। અને સુરતના ઇતિહાસમાં આ સૌથી ઝડપી ચુકાદો છે। ખાસ કરીને પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ વ્યાસ સાહેબને પણ એમનો પણ હું આભાર માનું છું કે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી કોર્ટ ચાલુ રાખવાની એમણે પરવાનગી આપી અને આ બધાના સહયોગને કારણે ખૂબ ઝડપી ન્યાય આજે બાળકીને મળ્યો છે।